अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपना लेसन नंबर 14 CS 507 का। छोटा सा ये कर लेंगे, लेकिन इससे पहले बताना है कि मेरी कोशिश होती है कि जो है लेक्चर प्रॉपर दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये इतना टाइम नहीं होता कि एक एक लाइन में रीड करूँ, फिर भी मेरी ट्राई होती है आपके आसानी के लिए कि दो चार पाँच छः लाइन जितनी रीड हो सकें। तो उसमें बोलते वक्त कभी मैं मुकम्मल लाइन रीड नहीं करती तो मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है, ठीक हो गया। तो बस मेरी ट्राई होती है कि दो चार लाइनें पढ़ दूँ साथ साथ। लेकिन वैसे मेरा ओवरऑल जो काम है वो ये है कि कंसेप्ट मेनली आपको दे दिया जाए। पढ़ने का मकसद ये होता है किसी लाइन को कि आप जब हैंड आउट रीड करें तो आपको इशू ना हो, ठीक है। और ये भी एक इशू है कि एक चैप्टर में मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट नहीं होता। जैसे लास्ट चैप्टर था उसमें कोई पाँच छः कंसेप्ट थे, और वो कंसेप्ट ये नहीं होते कि आप एक मिनट में बता दें। वो कंसेप्ट जैसे होता है उस पर 5-6 मिनट का एक अलग लेक्चर बन सकता है, ठीक हो गया। बट इशू यही है कि वो मल्टीपल कंसेप्ट एक ही चैप्टर में होते हैं, तो मेरी ट्राई होती है कि वो कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है, जिस हद तक में मुमकिन है इस 5-6 मिनट या 10 मिनट के लेक्चर में मैक्सिमम, ठीक हो गया। और कोई इशू हो तो ठीक है। चलिए हम अब जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14 को। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम कई लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ, जो भी स्टूडेंट आता है, ठीक है। ये नो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। देखें, आपको हर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है मैंने बता दिया, डाटा गैदर करते हैं हम इसके अंदर चीज़ों का, क्योंकि डाटा जितना होगा हमारे पास, जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, हम उतना अच्छा बिजनेस के डिसीजंस कर सकेंगे, चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। हर डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर हम मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में है तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, अगर फाइनेंशियल में है तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, उनके रिलेटेड सारा बनेगा, ठीक है। सिंपल कहीं कहीं कंप्यूटर के टर्म्स में ये भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की कम्बिनेशन को कहते हैं, ठीक हो गया। सिंपल किसी किसी टर्म में आपको पता है कंप्यूटर के डिफरेंट टर्म्स में चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले है मार्केटिंग, ठीक है। ये सिंपल लिखे हुए हैं। मार्केटिंग वैसे तो चीज़ों को प्रमोट करना ही होता है, अपने प्रोडक्ट को दिखाना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्शन सब सिस्टम नीड टू बी लिंक मार्केटिंग सिस्टम के साथ आपका, क्योंकि मार्केटिंग का मेन फोकस चीज़ें हैं, तो प्रोडक्शन सब सिस्टम इसके साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। या मैंने सारे सब सिस्टम पीछे पढ़ाए थे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, सिंपली ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम ये होता है कि आपको जो HR डिपार्टमेंट होता है ना, वो तमाम एम्प्लॉयज़, मतलब जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज उनको कंट्रोल करता है। लाइक आपके एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस में आए, रिटायर हुए, उनकी पेज वगैरह सारी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का काम होता है, ठीक हो गया। अकाउंट एंड फाइनेंस, किसी भी कंपनी में जो है अकाउंट एंड फाइनेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है। अकाउंट शुड हैव अ कंट्रोल ओवर वेरियस रीडिंग रिकॉर्डिंग पॉइंट्स इन द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। अकाउंट ऑफ फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी, आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बिकॉज कि डाटा रिक्वायर्ड होता है आपको बुक कीपिंग करने के लिए, आपको ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट जारी करने के लिए भी इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो आगे देखें। इसके बाद ये अकाउंट एंड फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो कह रहे हैं अकाउंट फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम केटर फॉर द नीड ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक आपने कैश मैनेज करना है, स्टॉक मैनेज करना है, बॉन्ड मैनेज करना है, सारे अकाउंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं करना है ना, ये इस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया, ठीक है। इसने प्रोड्यूस ये भी करना होता है कि एनुअल और जो आपकी पीरियोडिक फाइनल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सॉरी, वो भी इसने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, देखें एवरी ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन करती है उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है ना चीज़ों पर, तो वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं होगा तो बाद में आपकी डिपार्टमेंट का या आपकी कंपनी को इश्यू होगा, क्योंकि रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल कितना क्या किया सब रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाएं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि देखें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम दूसरे इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह उनकी भी रिक्वायरमेंट है। हर इंस्टेंस पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपके इन्वेस्टमेंट गोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज लेवल पे आपके पास टूल होने चाहिए कि आप डिज़ाइन कर सके कि आपने कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। मार्केटिंग की इन मार्केट इन्फॉर्मेशन एनालिसिस होना चाहिए। मैनेजमेंट लेवल पे आपको तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, बजट को मैनेज करना पड़ेगा, टैक्स को मैनेज करना पड़ेगा। ऑपरेशनल लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्रू वेरियस ट्रांजेक्शंस, ठीक है, आपको क्रेडिटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो सारा कुछ आपने देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कि आप हमें बताएं कि स्ट्रेटेजिक लेवल नॉलेज लेवल पे क्या होगा, तो आपने इन पॉइंट्स को देख लेना है। थोड़े मुश्किल है, इतने मुश्किल नहीं है। आगे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये तमाम जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको जो है उनके केटर करते हैं, मतलब कौन सा एम्प्लॉय आया, कब आया, उसकी मतलब सारा कुछ देखेंगे उसके रिलेटेड, ठीक है। उसकी छुट्टियाँ, आना जाना, और उसकी फीस पे सॉरी एम्प्लॉयज़ की जो पेज होती हैं, सारा कुछ इसमें देखना है, ठीक है।
ये हेल्प करता है कि डेटाबेस बिल्ड करें एम्प्लॉयज़ का, कीपिंग ट्रैक, न्यू पोजीशन जो वैकेंसीज अगर कोई खाली हो जाती है तो उसमें भी एचआर ने भर्ती करनी होती है, आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। मास्टर कोड फॉर ईच एम्प्लॉयज़, आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्टिल इज प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल रिसोर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट की एवोल्यूशन का वक्त के साथ साथ कैसे, देखें शुरू में था आईएस डिपार्टमेंट, फंक्शन हैज़ बीन इवॉल्व बेस्ड ऑन द नीड ऑफ यूज़र डिपार्टमेंट। स्टार्ट में ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में यह था कि यूज़र इतना पढ़ा लिखा भी नहीं कह लोगे, उसे कंप्यूटिंग का इतना पता नहीं था, तो उसमें आईटी वर्कफोर्स जो है यूज़र की हेल्प करती थी, आपको इतना पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें एंड यूज़र कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें समझ आ जाती है, तो अब आईटी डिपार्टमेंट को इतना वर्क नहीं करना पड़ता, एंड यूज़र खुद ही अपना वर्क डन कर लेता है, ठीक है। तो ये अब आपने देख लेना, ईजी था, शॉर्ट लेक्चर था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।